नमस्कार, वेलकम 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 टू बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। तो यस, हम फिर आ गए हैं एक शनिवार की तरफ और हमारे प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस की तरफ। तो चलिए, आज की स्टोरी कुछ माइथोलॉजी से शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी है माइथोलॉजी में मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर। मैं फेवरेट इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि इनका संबंध या इनका वर्णन सिर्फ पुराण पुस्तकों तक या फिर भगवान की कही गई बातों तक नहीं, तो आगे चलकर आपके स्टडीज़ में भी बहुत जगह आया है। मैंने खुद मैनेजमेंट पढ़ा है, आई हैव अ BMS ग्रेजुएट एंड एन MMS पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम जब ये पढ़ते थे, हम जब अपनी पढ़ाई किया करते थे, तो इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है थ्रू द मैनेजमेंट एंगल ऑफ कोर्स। एक बहुत ही फेवरेट सा मेरा डिबेट का टॉपिक हुआ रहता था उस ज़माने में। ऑफ कोर्स उस ज़माना कहना पड़ेगा बिकॉज अभी 15 साल हो गए ग्रेजुएशन पूरी की हुए। सो ऑफ कोर्स वो ज़माना ही था हमारे लिए। तो वो एक जो मेरा फेवरेट मैनेजमेंट टॉपिक था, उससे आई थिंक आप सबको हिंट आ जाएगी कि मैं या फिर किन भगवान की बात कर रही हूँ। तो हमारे टाइम में एक बहुत ही फेवरेट सा या बहुत ही फेमस सा GD टॉपिक हुआ करता था, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक हुआ करता था, जो आज भी काफ़ी फेमस है because it defies all ages. You can be doing your education in whatever age you want to, but this topic will not leave you, and that is Krishna, a better manager or a leader. So या कृष्णा द लीडरशिप क्वालिटीज़, ये बहुत बार हमने सुना है, हमने पढ़ा है। आपको इंटरनेट पर इसकी बहुत सी जानकारी भी मिलेगी। आज हम कृष्णा और उनके सबसे अच्छे, मैं उन्हें क्या नाम दूँ, उन्हें शिष्य कहूँ कृष्णा का, या उन्हें दोस्त कहूँ कृष्णा का, या जिनके सारथी कृष्णा बने महाभारत के युद्ध में, उनकी स्टोरी की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स दीज आर फॉकलोर्स। तो इसका मुझे मैं क्या कहूँ, इसकी जो हिस्ट्री है ये तो मुझे नहीं पता। आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, आई वाज सर्चिंग ऑफ द इंटरनेट अबाउट स्टोरीज फॉर दिस सैटरडे। सो मुझे ये स्टोरी पढ़ने में आई, और अभी का जो माहौल है, फिर अभी जैसे हम ज़िंदगी जी रहे हैं, उस पर मुझे लगा ये स्टोरी काफ़ी जचती है, या फिर इसका काफ़ी सार निकल के आता है। तो मैंने वो स्टोरी चुनी और अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी ये स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस कलर है। तो ये स्टोरी है, ऑफकोर्स मैंने 2 कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको बता दिया है। स्टोरी है कृष्णा और अर्जुन के बीच। तो हुआ यूँ कि एक बार कृष्णा और अर्जुन अपने गांव की सैर कर रहे थे, अपने प्रदेश की सैर कर रहे थे, और उतने में उन्हें एक भिखारी दिखा, एक ब्राह्मण भिखारी दिखा। और अर्जुन को ऑफकोर्स उस ब्राह्मण भिखारी पे दया आई और उसने उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं दी। अब ये ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि चलो उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं मिली। कृष्णा ये सब देख रहा था और ब्राह्मण 100 सुवर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ से आगे चल पड़ा, अपने घर की ओर प्रस्थान करने लग गया। अब जब वो अपने घर की ओर चल रहा था, उसे रास्ते में एक भूखा इंसान दिखा, पर ब्राह्मण ने उसकी तरफ या उसे नज़रअंदाज कर दिया और वो आगे चलता गया। अब हुआ यूँ कि जैसे ही ब्राह्मण अपने घर की ओर जा रहा था, एक चोर ने उसे लूटा और उसके सारे 100 सुवर्ण मुद्राएं छीन ली। ब्राह्मण हतबल होकर अपने घर पहुंचा और दूसरे दिन उसी जगह फिर भीख मांगने लग गया। अर्जुन दूसरे दिन फिर, अर्जुन और कृष्णा ऑफ कोर्स दोनों साथ में दूसरे दिन फिर टहलने लगे। उन्हें उसी रास्ते पर फिर वो ब्राह्मण दिखा, और अर्जुन इस बार थोड़ा सा सरप्राइज था, या मैं कहूँ थोड़ा सा शौक में भी था कि मैंने इसे कल ही 100 सुवर्ण मुद्राएं दी थी, इसने ऐसा क्या कर लिया होगा एक रात में कि इसके 100 सुवर्ण मुद्राएं ख़त्म हो गई। तो अर्जुन से रहा नहीं गया, वो उस ब्राह्मण के पास गया और उसने पूछा कि मैंने तो आपको कल ही 100 सुवर्ण मुद्राएं दी थी और आप आज फिर यहाँ हैं। तो उस ब्राह्मण ने रात की घटी सारी घटनाएं बताई और अर्जुन को बहुत बुरा लगा
ऑफकोर्स अर्जुन जैसे हमने कैरेक्टर पढ़ा भी है या हमने देखा है, हमें जितना पता है इस कैरेक्टर के बारे में, हम ये तो ज़रूर जानते हैं कि वो बड़े ही जो कॉल में बड़े ही मृदु स्वभाव के थे और बहुत ही सॉफ्ट दिल के थे, इमोशनल थे मैं कहूँगी। तो उन्हें फिर इस ब्राह्मण पे दया आई और उन्होंने इस बार उसे एक हीरा दिया। अब वो हीरा लेकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। ब्राह्मण फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। अब जैसे वो अपने घर की ओर चल पड़ा, उसे रास्ते में फिर से रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा। ब्राह्मण ने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया और इस बार उसने बहुत ही चालाकी से अपने हीरे को संभाला, घर तक सहेज कर पहुंचा और अब उसने हीरे को एक मटके में, खाली मटके में छुपा के रख दिया। अब उसे नींद आ रही थी तो वो सो गया। कुछ देर बाद ब्राह्मण की पत्नी घर आई और ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को सोते हुए देखा और सोचा कि चलो ये सो रहे हैं, तब तक मैं नदी से पानी भराती हूँ। तो उसने ब्राह्मण की पत्नी ने वही मटका उठाया और वो पानी भरने नदी की ओर चली गई। अब जैसे ही उसने पानी भरने के लिए खाली मटके को पानी नदी में डुबोया, आप जानते हैं हीरा मटके से बाहर निकल नदी में बह गया। ब्राह्मण की बीवी पानी भर के घर लेकर आई और जब ये सब हो रहा था, ब्राह्मण की बीवी घर पहुंच ही रही थी कि ब्राह्मण की आँख खुल गई। ब्राह्मण ने आँख खुलते ही मटके को देखा, मटका वहाँ नहीं था। सामने से बीवी आई और बीवी ने मटका वापस उस जगह रख दिया। अब बस पर एक फ़र्क था, एक चीज़ बदल गई थी और वो ये थी कि ब्राह्मण ने जो खाली मटके में हीरा रखा था, अब वो मटका पानी से भरा हुआ था और उसमें कोई हीरा नहीं था। ब्राह्मण को अपने नसीब पर विश्वास न हुआ कि दो बार अर्जुन ने उसे मदद की पर उसके हाथ तो कुछ ना लगा। दूसरा दिन आ चुका था। ब्राह्मण अपने नियत काल के लिए आगे बढ़ा और फिर ब्राह्मण अर्जुन को उसी जगह वापस मिला। इस बार अर्जुन भी अर्जुन कुछ और सोच ही ना सका। वो यही सोचता रहा कि इसका नसीब इतना बुरा कैसे हो सकता है, इसके नसीब में इतने दुख कैसे हो सकते हैं कि मैं इसको अपने से मदद कर रहा हूँ तो भी इसकी मदद नहीं हो रही है। अब कृष्ण बीच में आए और कृष्ण ने उस ब्राह्मण को सिर्फ एक सिक्का दिया और ब्राह्मण भी देखता रह गया कि जब अर्जुन मेरी इतनी मदद कर रहा है तो जो अर्जुन के सारथी हैं, जो भगवान हैं श्री कृष्ण, मुझे सिर्फ एक सिक्का दे रहे हैं। पर तब ब्राह्मण कुछ ना बोला, बिकॉज ऑफ कोर्स भगवान थे, भगवान का प्रसाद समझ के उसने अपने पास रख लिया और वो वहाँ से चल लिया। अब जैसे ही वो आगे चल रहा था, उसे एक मछुआरा मिला। अब वो मछुआरा अपने मछली पकड़ने के जाले में एक मछली को बहुत ही देर से कोशिश कर रहा था कि वो पकड़े और मछली बहुत ही ज़्यादा झटपटा रही थी। उसे उस में नहीं अटकना था, उसे उस मछुआरे के हाथ नहीं लगना था। तो उस ब्राह्मण ने जब ये देखा तो ब्राह्मण ने अपने और उसके पास जो एक सिक्का था उससे उसे ये समझ में आया कि ये सिक्का उसके तो कुछ काम का नहीं है, बिकॉज इस सिक्के से वो एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकता। तो उसने ये सोचा कि चलो ये सिक्का मैं मछुआरे को दे देता हूँ और मछुआरे से वो मछली खरीद लेता हूँ ताकि मैं उस मछली को अपने पास एक पानी के भरे मटके में या कहीं पर एक सामान में रख सकूँ। माफ़ी के चाहती हूँ, मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो उसने मछुआरे को वो एक सिक्का दिया और मछुआरे से वो मछली खरीद ली। अब मछली बहुत ही ज़्यादा बिलग रही थी। उसने मछली को एक छोटे से मटके में लिया, पानी में मछली को भी डाला। मछली बहुत देर तक तड़प रही थी, पर जैसे ही उसकी तड़प बढ़ रही थी, ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मछली को क्या हो रहा है। पर मछली अपने गले में अटका कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने वो निकाला वो खुश हुई और वो ब्राह्मण ने भी देखा कि अब मछली स्वस्थ है। तो ब्राह्मण ने मछली को फिर से नदी में छोड़ दिया। तब उसने मटके में ब्राह्मण ने देखा कि मछली ने गले में क्या अटकाया हुआ था, जो वो निकालने की इतनी कोशिश कर रही थी, उसे वो दुख रहा था। तो ब्राह्मण देखता रह गया, बिकॉज मछली के गले में वो डायमंड या वो हीरा अटका हुआ था। ब्राह्मण खुश हुआ, ब्राह्मण फूले ना समाया कि उसे वो हीरा मिल गया।
वो चिल्लाने लग गया, मुझे वो हीरा मिल गया, मुझे वो हीरा मिल गया। पत्नी पास ही में थी, पत्नी खुश हुई और वो दोनों आगे अपने घर की ओर चल पड़े। उतने में उस चोर ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने भी चोर को देखा। अब चोर के मन में ये डर खाए जा रहा था कि ब्राह्मण कहीं उसे पहचान न ले, और उस डर के मारे ही उस चोर ने ब्राह्मण के पैर धरे, उससे माफ़ी मांगी और अपनी मुसीबतों का बखान किया और कहा कि मुसीबत की वजह से उसने वो चोरी उस दिन की थी, पर वो अच्छा कारीगर है, उसे अब काम मिल गया है, और उसने वो पैसे ब्राह्मण को लौटा दिए। अब ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उससे जो भी छूटा था उसे वापस मिला, और उसे एक बात का भी एहसास हुआ कि ये सब हुआ उस सिक्के की वजह से। उसके पास वो सिक्का था। जब उसे ये एहसास हुआ कि ये सिक्का उसके किसी काम का नहीं, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको किसी और के काम में लगाऊं, और जैसे ही वो लगाया किसी और के काम में उसे यूज़ किया, तो उसका खोया उसे वापस मिल गया। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। मुझे पता है आज की स्टोरी थोड़ी लंबी है, पर ऑफ कोर्स बहुत सैटरडेज़ के बाद मैं आ रही हूँ तो वो कॉम्पनसेशन तो बनता है। तो आज की स्टोरी से बहुत सार निकल के आते हैं। भगवान, मैं ऑफ कोर्स ये नहीं कहती आप अगर भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपका चॉइस है, पर मैं भगवान को ज़रूर मानती हूँ, उस शक्ति को ज़रूर मानती हूँ, शक्ति को ज़रूर वंदन करती हूँ कि उनका अपना बोलने का एक तरीका होता है। कृष्ण भगवान चाहते तो अर्जुन से कह सकते थे उन्हें जो कहना था, और उसके बाद अर्जुन कार्य कर सकते थे, पर इससे अर्जुन सीखते नहीं, और इससे हम सब भी नहीं सीखते। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पहले कार्य करने दिया। उसके कार्य की शॉर्टकमिंग्स जब अर्जुन को समझ आई तो कृष्ण ने उसे समझने दिया, उसके शॉर्टफॉल्स को समझने दिया, एंड देन कृष्ण भगवान या कृष्ण जी ने अपना एक कार्य बताया। इट्स बेसिकली हमने बहुत जगहों पे ये पढ़ा है कि आप मुझे बताइए कैसे करना है तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए याद रख सकता हूँ या सकती हूँ। आप मेरे साथ कीजिए क्या करना है तो मैं 1 साल के लिए याद रख सकता हूँ। पर अगर आप मुझे अपने तरीके से कोई चीज़ करने दें तो मैं उसे ताउम्र याद रख सकता हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण की बात नहीं सुनी है, या कृष्ण ने अपनी बात कही भी नहीं है। अर्जुन ने अपने एक्सपीरियंस में से कुछ सीखा, कुछ समझा। अब ब्राह्मण ने भी क्या किया, ब्राह्मण को भी कृष्ण पहले ही जब मुलाकात में ये बोल सकता था कि तू ये ना ले, तू ये ले, या फिर तू ऐसे कर, तू मदद कर। पर कोई अगर हमें बोलता है कुछ करने के लिए तो हम शायद वो चीज़ तब कर दें पर बाद में भूल जाए। जब तक हमें खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका एहसास नहीं होता, वो हम चीज़ खुद कुछ करने को नहीं आगे आते, तब तक दोस्तों हम वो चीज़ याद नहीं रख पाते। तो मेरे तमाम दोस्तों को मेरा यही कहना है, ऑफ कोर्स अभी थोड़ा एग्ज़ाम्स का काल चल रहा है तो मैं वापस थोड़ा उसे कनेक्ट करूँगी डेली लाइफ के साथ इस स्टोरी को। तो उसमें से हमें यही सार निकल के आता है कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, आपका कोई भी विषय हो, ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो, उसे एक्सपीरियंस करके सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि बस कुछ दिया हुआ है तो हम बस पढ़ रहे हैं। जब भी आप पढ़ें उसके साथ कुछ अपनी कोई चीज़ कनेक्ट कीजिए। दोस्तों याद रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में आपको वो ज़रूर याद आएगा। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बहुत छोटी सी याद, या किसी की कोई बात, या टीचर्स ने कहा गया कोई एक किस्सा, किसी के साथ उसे कनेक्ट कर दीजिए, एक्सपीरियंस के साथ उसे कनेक्ट कर दीजिए, अपने आप वो चीज़ याद आ जाएगी, बिकॉज वो तब आपके दिमाग में उम्र भर के लिए रह जाती है। तो आज की स्टोरी का ये बहुत बड़ा मॉरल निकल के आता है। ऑफ कोर्स स्टोरी का जो सीधा मॉरल निकल के आता है वो यही है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे तो वो अच्छा घूम के आपके पास आता है। अच्छाई उस बूमरैंग की तरह होती है कि जब आप किसी को फेंकते हैं वो घूम के आपकी दिशा में फिर से आती है। तो ऑफ कोर्स गुडनेस या काइंडनेस हैज़ इट्स ओन वे टू रिटर्न टू यू इफ़ यू गिव इट, और वो मल्टीप्लाई होके आती है डेफिनेटली। तो वो याद रखिए दोस्तों। ऑफ कोर्स ये तो सीधा मॉरल हो गया इसका, और बाकी भी ऑफ कोर्स याद रखिए कि एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए, गलती कीजिए, उसे सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। तो देखिए ज़िंदगी कैसे निखर के आती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
आपसे अलविदा लूँगी। ऑफ कोर्स आपसे मिलूँगी अगले वीक शनिवार से थोड़ा पहले। आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शब्द की। और मैं चाहूँगी अगर आप दोस्तों ने अभी तक शब्द को नहीं देखा है, शब्द के अभी तक 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, आप ज़रूर जाके यूट्यूब मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। हमने 2 सीरीज़ में अभी काम करना शुरू किया है। शनिवार हम मिलते हैं प्रकाश के थ्रू, जहाँ पर प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस में हम बात करते हैं कुछ स्टोरीज़ की और उनसे कुछ मिली सीख की। और फिर हम आते हैं वो दिन तो ऑफ कोर्स मैंने कोई सेट नहीं रखा है, बट कोई एक दिन जो शनिवार नहीं है ऑफ कोर्स हम मिलते हैं शब्द के थ्रू, जहाँ पर मैं अपने पोएम्स आपको सुनाती हूँ। तो इस अगले आने वाले हफ्ते में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स।